Hey everyone, welcome back to the channel. So we will see one more example for the exception handling. So previous video में हमने वही चीज़ देखी थी कि how we can just handle the exception. Let's just try to generate one more exception. So अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, let's say पहले एक normal program लेते हैं and we'll just try to divide ठीक है. So what we have done, we have just taken two variables. दो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिए हैं a and b और उसमें कुछ वैल्यू दी है 9 and 3 and we are just trying to divide, right? So let's just run the code. So at the below you can see the output. यहाँ पे आउटपुट हमारा परफेक्टली आ रहा है, right? So let's just try to change the value to -3 करते हैं. Right, so no issue. Now let's just try to change the value to 0. So technically हम यहाँ पे 9 divide by 0 करेंगे. So will it run? So we can see that over here जो हमने पहले PPT में भी देखा था कि technically that will raise an error. एरर का नाम है ज़ीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय ज़ीरो, राइट. सो ये आप समझिए कि यहाँ पे हमारा फ्लो जो है वो यहाँ पे रुक चुका है, राइट. सो अगर मान लो कि इस तरह का कोई केस आ रहा है इन केस, सो पूरा आपका एग्जीक्यूशन का फ्लो यहाँ पे ये पॉइंट पे रुक जाएगा बिकॉज इस तरह की एरर जो हमने बहुत सारे एरर की कैटेगरी देखी थी, राइट. सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्या एरर हो सकती है और क्या चीज़ के एरर का कोड आप ट्राई वाले ब्लॉक में यहाँ पे रखेंगे, राइट. सो व्हाट विल डू, अगर मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, completion of the program, right? Let's just rerun the code. अब यहाँ पे देखिए कि ये लाइन पे पर्टिकुलर लाइन नंबर 8 पे कोई एरर यहाँ पे नहीं है, राइट. बट व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे ये पॉइंट पे 9 डिवाइड 0 करने पे यहाँ पे हमारा ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रोग्राम का पूरा फ्लो यहाँ पे रुक चुका है, राइट. यहाँ पे कोई एरर नहीं है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू गेट दिस इन द आउटपुट. सो अब यही चीज़ क्या ध्यान रखना है. मान लो जैसे कि आपने ये 1000 या 1 लाख लाइन का कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत बड़ा कुछ कोड लिखा है, जस्ट थिंक इन दैट डायरेक्शन, और आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, राइट. अब मैंने जैसे पहले बोला था ये क्यों प्रोग्रामर करेगा, सो दैट कुड बी पॉसिबली डन बाय मिस्टेक और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट जस्ट थिंक इन दैट वे कि यहाँ पे ये पॉइंट पे आपका ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है और इसके नीचे का सारा कोड जो है वो कंप्लीट है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है. सो व्हाट विल हैपन, सो टेक्निकली आपका ये पॉइंट पे पूरा कोड रुक जाएगा, राइट. मतलब भले चाहे नीचे आपने कोई एरर नहीं किया है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, स्टिल दैट विल जस्ट ब्रेक द फ्लो और कुछ आउटपुट जनरेट नहीं होता है, राइट. सो ये चीज़ का ध्यान रखने के लिए वी आर जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट. तो ये हमने देखा ही था कि जो कोड में ऐसी चीज़ हो, मतलब जो हमें एरर देना चाह रहा हो, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट इट इनटू द ट्राई ब्लॉक, राइट. यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में हम यहाँ पे उसको रख देते हैं एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर इतने कोड पे हम रन करेंगे सो टेक्निकली ये सिंटैक्स एरर है बिकॉज वी हैव नॉट यूज द एक्सेप्ट कीवर्ड एंड फाइनली तो आपका ऑप्शनल है, सो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पे ऊपर जो आपकी जनरेट हो रही है ज़ीरो डिवीजन एरर, सो उसको हम एक्सेप्ट करें, मतलब ये कोड जो है वो आपका एक्सेप्ट करे, इसकी वजह से वी आर जस्ट राइटिंग द एक्सेप्ट
कि ऊपर वाले के कोड में जो भी हो रहा है उसको आप आने दीजिए एंड जस्ट 0 डिवीजन एरर हैपनिंग, राइट। अब समझिए कि यहाँ पे क्या होगा। व्हाट वी हैव डन कि जो मेरा पूरा एरर कर रहा था उसको मैंने ये ब्लॉक को उठा के पूरा ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे रख दिया। मतलब ये जो हाईलाइट है वो आपका, लेट मी जूम इट, ये वाला पोर्शन पूरा आपका ट्राई ब्लॉक है। इसके बाहर ये आउटसाइड ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट है। ये वाला भी आउटसाइड ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट है। ये वाला जो है वो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक है, राइट। मतलब जो एरर वाला कोड है वो यहाँ पे आएगा। अगर इस चीज़ में कोई एरर होगी तो एक्सेप्शन जनरेट होगा। सो टेक्निकली वो एक्सेप्शन को हम एक्सेप्ट करेंगे इनसाइड राइटिंग द एक्सेप्ट। वो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ एरर है सो वो यहाँ पे जाएगा, एल्स आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, राइट। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट विल हैपन। राइट, सो नाउ यू कैन सी इन द आउटपुट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये समझना ज़रूरी है कि क्या हुआ। सो आप देखिए अभी हमारा टेक्निकली प्रोग्राम रन हुआ, स्टिल वी आर हैविंग द 0 डिवीजन एरर एज एन एक्सेप्शन इन अवर कोड, बट तभी भी हमारा आउटपुट जो है वो आया। अब यहाँ पे किस तरह से आउटपुट आ रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ हो रही है, 9 डिवाइड बाई 0। सो टेक्निकली ऐसा मैथ्स में नहीं है। सो यस ऑफ कोर्स। सो ये पॉइंट पे आप देखिए, यहीं पे ये लेवल पे ही एक्सेप्शन जनरेट हो गया, राइट। आई हैव जस्ट इंटेंशनली राइट द प्रिंट ओवर हियर, मतलब मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। सो यहीं पे आपका एक्सेप्शन हो गया कि ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। और लेट्स जस्ट राइट इट ओवर हियर। इसको हम ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। सो और थोड़ा क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, राइट। आप देखिए यहाँ पे कि भले मैंने यहाँ नॉर्मल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, बट स्टिल ये पॉइंट पे ही यहाँ पे आपका 0 डिवीजन एरर हो चुका है, राइट। सो टेक्निकली यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब ये ट्राई ब्लॉक में आपका कुछ इस तरह का एरर है। सो ये यहाँ पे जाएगा। सो ट्राई ब्लॉक में आपकी एरर थी, यहाँ ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, बट एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे ये एक्सेप्शन जो ऊपर से आ रहा है, मतलब यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। सो टेक्निकली हम ये एक्सेप्शन को, मतलब ये एरर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ वाई ये वाले ब्लॉक में ये एग्जीक्यूशन होता है, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस आउटपुट इज कमिंग। और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका आउटसाइड ऑफ द बॉडी है। जो पहले अगर हमने ट्राई एक्सेप्ट नहीं लिखा था और यही चीज़ को हम रन कर रहे थे, तो टेक्निकली क्या हो रहा था कि ये 11 नंबर की लाइन वाला भी आउटपुट आपका नहीं जनरेट हो रहा था, राइट। बट नाउ विथ हेल्प ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट ये चीज़ हम मैनेज कर पा रहे हैं। सो वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये कोड में रख दूं और यहाँ एक्सेप्शन यहाँ पे मैं उसको हैंडल करवा लूँ, सो इसके नीचे का जो भी हमारा कोड है, चाहे 10,000 लाइन का है, सो दैट विल जस्ट रन इन द कंटिन्यू फ्लो, राइट। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मान लो कि यही कोड में मैं यहाँ पे एक बार चेंज करके देखता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग द वैल्यू a equal to 9 and b equal to 3, और इसको यहीं पे रखते हैं। सो जस्ट think what should be happen over here. So you can just write on the comment section before the actual execution. यहाँ पे आप लिखिए कमेंट में कि क्या आउटपुट आना चाहिए। अब मैं एक बार समझा देता हूँ क्या किया मैंने। आई हैव जस्ट चेंज द वैल्यू a इक्वल टू 9 एंड b की वैल्यू जो 0 थी उसको मैंने 3 कर दिया। नाउ आई हैव जस्ट रिटर्न द डिवीजन ऑपरेशन इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, राइट। और यहाँ एक्सेप्ट में एस इट इज़ है, और ये वाला जो सेक्शन है वो आउटसाइड ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट है। सो लेट्स रन द कोड। अब यहाँ पे आप देखिए, दिस इज वाई आई हैव जस्ट डिड इट इंटेंशनली, कि अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझना है कि ट्राई ब्लॉक में आपका यहाँ पे जा ही रहा है, राइट।
मतलब ये चीज़ यहाँ पे आपका हो रहा है, डिवीजन इक्वल टू a डिवाइड बाई b, अगेन 9 डिवाइड बाई 3, सो आपका आंसर आ रहा है 3। अभी मैंने यहाँ पे डिवीजन को प्रिंट नहीं किया है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ हमने एक और चीज़ लिखी है इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, राइट। सो यू आर सेइंग कि यहाँ पे आप इनसाइड द ट्राई ब्लॉक आ रहा है। लेट्स जस्ट ऑल्सो टेक द आउटपुट ऑफ डिवीजन, लेट्स रीरन द कोड, राइट। सो आप यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट पे आए, यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 3 हो रहा है, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 3 परफेक्टली। अब यहाँ पे ये हमने जो लिखा था सो वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब समझने जैसी चीज़ ये है कि यहाँ ट्राई ब्लॉक में कोई एरर मेरी नहीं है, राइट। कोई भी कुछ तरह का एक्सेप्शन, यहाँ पे कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रही है। सो व्हाट विल हैपन, सो अगर ये केस होता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है, नॉर्मल चल रहा है आपका, सो टेक्निकली ये एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में एंटर नहीं होगा, राइट। सो यू कैन सी दैट इनसाइड द आउटपुट यहाँ हमारा ऐसा कुछ लिख के नहीं आया। सो सीधी बात है, अगर कुछ एरर है तो सिंपली वो एरर पे टेक्निकली यहाँ पे जहाँ जनरेट हो रही है वो एक्सेप्शन बन जाता है, और यहाँ एक्सेप्शन को हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी ऊपर से आ रहा है उसके हिसाब से जो भी हमने यहाँ पे लिखा है वो चीज़ यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूट होगी, एंड क्या होगा, ये वाला फ्लो आपका कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे वही चीज़ हुई कि यहाँ पे कुछ एरर नहीं थी, सो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट मेरा आया, यहाँ पे नहीं गया बिकॉज ऊपर से ट्राई ब्लॉक से कुछ चीज़ नहीं आ रही थी, और नॉर्मल आपका उसके बाद का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आपका चलता रहा। दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग द आउटपुट 3 इनसाइड ट्राई ब्लॉक एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। सो यही चीज़ को आपको समझना है कि किस तरह से आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर ट्राई में कुछ है, कुछ एरर है तो एक्सेप्ट में जाएगा, अगर नहीं है सो नॉर्मल बाहर जाके आपका जो भी प्रोग्राम में आपने कंटिन्यूशन किया है वो आपका कंटिन्यू रहता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे और एक कीवर्ड है फाइनली, इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट विल हैपन। अब फाइनली ऐसी चीज़ है कि चाहे ऊपर कुछ भी चल रहा है कि ये वाला पोर्शन तो आपका एग्जीक्यूट होके ही रहेगा, राइट। यू कैन सी इनसाइड द आउटपुट सेक्शन, यहाँ पे आप देखिए चाहे ऊपर है या नहीं है, अभी टेक्निकली ये कोड में कुछ भी ऊपर एरर नहीं है, सो एज इट इज़ आपका चल रहा है। सो फाइनली में वो एंटर हुआ। लेट्स अगेन जस्ट चेंज द वैल्यू टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए बिकॉज डिवाइड बाय 0 है, 0 डिवीजन एरर है। सो ये पॉइंट से सीधा आपका एंटर होगा एक्सेप्ट में। ऊपर से जो ट्राई ब्लॉक में एरर आ रही है उसको हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग 0 डिवीजन एरर, तो यहाँ आएगा और फाइनली तो होना ही होना है, राइट। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ जनरेट हो चुकी है, सो सीधा कंट्रोल यहाँ पे गया। यहाँ उस चीज़ ने ऊपर से आई एक्सेप्शन को एक्सेप्ट किया और फर्स्ट आपका ये वाला आउटपुट आया, सो यहाँ पे आ चुका है। फाइनली ऐसी चीज़ है कि जो कुछ भी हो जाए कि ऊपर चाहे जो भी चल रहा है, नीचे फाइनली ऐसा ब्लॉक है कि ऑलवेज वो आपका एग्जीक्यूट होके ही रहेगा, राइट। सो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ एग्जीक्यूट हुआ, और ये वाला पोर्शन जो आखिरी में है आपका, सो दैट इज द आउटसाइड ऑफ द एंटायर प्रोग्राम, राइट। मतलब आउटसाइड ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक। सो इस तरह से आपका ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट। सो दिस इज वन मोर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन जस्ट हैंडल द एक्सेप्शन विथ ट्राई एंड एक्सेप्ट। अगर नहीं है सो हमने पहले देखा कि किस तरह से आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रुक जाता है, उसके नीचे की सारी चीज़ जो है चाहे वो भले सही हो बट वो आपको आउटपुट नहीं देता है, राइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can just write on the comment section. So thank you for listening and stay connected.